ओम शांति। आज 13 फरवरी 1992 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्यों पर हम मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार इस जन्म का परमात्म प्यार। आज सर्व शक्तियों के सागर और सच्चे स्नेह के सागर दिलाराम बाप दादा अपने अति स्नेही समीप बच्चों से मिलने आए हैं। ये रूहानी स्नेह मिलन व प्यार का मेला विचित्र मिलन है। मिलन मेले सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हुए हैं, लेकिन ये रूहानी मिलन मेला अब संगम पर ही होता है। ये मिलन रूहानी मिलन है। यानी विदेशों में, अब तो भारत में भी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, प्रेमियों का दिवस। तो उन्होंने तो किसी और भाव से किया है, परंतु बाबा कहते हैं कि सच्चा प्यार जो है सारे कल्प में उसका आधार है संगम युग पर परमात्म प्यार। तो बाबा के बच्चे भी उस दिन परमात्म प्यार का दिवस मनाते हैं। वो परमात्म प्यार क्या चीज़ है? एक बात तो ये कि रूहानी प्यार है, दूसरी बात है सच्चा प्यार है, दिल का प्यार है। उसको इस मुरली में बाबा ने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। ये मिलन दिल वाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन है। ये मिलन सर्व अनेक प्रकार के परेशानियों से दूर करने वाला है। रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कराने वाला है। यानी बाबा ने यहाँ परेशान और शान दोनों का कंट्रास्ट बताया है। एक और परेशानियों से दूर करता है तो नेचुरली अपनी शान की, रूहानी शान की स्थिति। दुनिया में शारीरिक शान होती है, पर्सनैलिटी की होती है, देह की होती है, पोजीशन की होती है, लेकिन ये परेशानी दूर करके हमको ओरिजिनल अपनी, जिसको कहते हैं सो स्थिति, उसमें ले आता है। ये मिलन सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है। ये मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला है। एक होती है प्राप्तियाँ, एक होती प्राप्तियों की अनुभूति करना। कई व्यक्तियों को प्राप्तियाँ होती हैं लेकिन उसकी अनुभूति नहीं होती। जैसे मान लीजिए किसी के पास धन है, आज के ज़माने में बहुत बड़ी प्राप्ति है, लेकिन उसको धन को प्रयोग करके, उसको यूज़ करके अनुभूति करना वो नहीं होता। फिर अनुभूति के बाद होती प्रगति, उसको बढ़ाना, उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये मिलन जो है अनुभूति कराता है। ऐसे विचित्र प्यारे मिलन मेले में आप सभी पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं पहुंच गई हो। ये परमात्म मेला सर्व प्राप्तियों का मेला, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है। देखिए, मेले मनाए जाते हैं ना, तो मेले का मतलब है मिलन मनाना और उसकी अनुभूति करना। तो वो जो है ये बाबा का आत्मा और परमात्मा का मेला है, जो इसमें पहुंच जाए। सर्व खजानों से संपन्न बनने का मेला है। संगम युगी श्रेष्ठ अलौकिक संसार का मेला है। कितना प्यारा है। और इस अनुभूति को अनुभव करने वाले, पात्र बनने वाले आप कोटों में कोई में भी कोई परमात्म प्यारी आत्माएं हो। यानी गिनती की हो, यानी दुनिया में करोड़ों आत्माएं हैं, 800 करोड़ आत्माएं हैं,
लेकिन उसमें इस मेले के मनाने की अधिकारी, इसका पात्र बनने वाली कितनी है? तो शास्त्रों में शब्द यूज़ किया गया, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, अनेकों में थोड़े और थोड़े में अनन्य, अन्य से न्यारे, वो है। कोटों की कोट आत्माएं इस अनुभूति को ढूंढ रही हैं और आप मिलन मना रहे हो और सदा परमात्म मिलन मेले में ही रहते हो, क्योंकि आपको बाप प्यारा है और बाप को आप प्यारे हो। तो प्यारे कहाँ रहते हैं? हाँ, दिल में। सदा प्यार के मिलन मेले में रहते हैं। हाँ। तो सदा मेले में रहते हो या अलग रहते हो? अब इसमें भी जो बाबा ने कैटेगरी बताई है कि परमात्मा को कोटों प्यार करते हैं, लेकिन सेकंड बात जो इम्पोर्टेंट है, परमात्मा किनको प्यार करते हैं। तो ये जो इसमें और भी गिनती घट जाती है ना, क्योंकि प्यार को निभाना, प्यार करना तो आसान है, लेकिन उसको तोड़ निभाना, तोड़ निभाने के भी दो अर्थ हैं कि दुनिया से तोड़ना, बाबा भगवान से निभाना, और तोड़ मैंने अंत तक भी होता है। तो ये बाबा कहता है कि ये कितने हैं? बाप और आप साथ रहते हो तो क्या हो गया? मिलन मेला हो गया ना। कोई पूछे आप कहाँ रहते हो, तो फलक से कहेंगे हम सदा परमात्म मिलन मेले में रहते हैं। इसी को ही प्यार कहा जाता है। सच्चा प्यार अर्थात एक दो से तन से व मन से अलग नहीं हो, न अलग हो सकते हैं, न कोई कर सकता है। यानी बीच में तीसरा आ ही नहीं सकता, कोई परिस्थिति। ये जो बाबा ने कहा एक दो से तन से व मन से अलग नहीं हो, यानी मिलन का मतलब ये है कि आपको अपना तन भूल जाए। यानी प्यार का मतलब क्या होता है? मिलना। तो जब मिलते हैं तो अपनी शुद्ध बुद्ध तो खो देते हैं ना। तो शुद्ध बुद्ध में क्या आता है कि अपना होश नहीं, अपना कुछ नहीं, तो तन को भूल जाते हैं। तो तन से न्यारे होंगे तभी तो मिलन मनाएंगे, क्योंकि रूहानी मिलन है। और ऐसा भी है कि अपने उसके प्रेमी के लिए व्यक्ति कितना भी उसको तन का सितम सहन करना पड़े, कितना भी कुछ करना पड़े, वो भी उसको, जैसे हमारे यहाँ तुलसीदास जी का, सूरदास जी का मिसाल देते हैं, कबीर जी का देते हैं। तो ये सब और फिर ये है एक जिस्म दो जान, ऐसे भी कहा जाता है। तन की शुद्ध, तन का मिलन का मतलब क्या है कि आपको लगेगा कि हम एक जिस्म हैं और उसमें दो अलग अलग हैं। जैसे एक शरीर में दो आंखें हैं, अब एक ही शरीर में है ना, ये दो कान हैं, दो हाथ हैं, दो पाँव हैं। इसलिए एक जिस्म, ये शरीर के वर्णन है, लेकिन एक जिस्म में दो आत्माएं हैं। हम वो वंडरफुल लगता है। उसको लगेगा कि मैं इसी शरीर में हूँ, उसको लगेगा मैं भी एक में हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, एक ही तन में दो आत्माएं रहती हैं। इसी प्रकार से हम भी इस मुरली में बाबा ने दिल नहीं कहा, क्योंकि फिर बाबा नज़रों को, नैनों को, दिल को अलग करते हैं। लेकिन अगर मिलन कहा है तो भाव उसका यही है कि अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं है, मिलन की ही अनुभूति हो रही है। न अलग हो सकते, ना कोई अलग कर सकता है। हाँ, दुनिया में भी आप किसी से शारीरिक तौर पे मिलते हैं तो आप उसको देख रहे होते हैं, उसका सोच रहे होते हैं, वो आपको देख रहा होगा। आपका मिलन का मतलब ही अपने आप से अलग होकर दूसरे से मिलना। चाहे सारी दुनिया की सर्व करोड़ों आत्माएं प्रकृति, माया, परिस्थितियां अलग करने चाहें, नहीं कर सकते। किसकी ताकत नहीं जो इस परमात्म मिलन से अलग कर सके। इनमें किसी में भी ये ताकत नहीं है, इकट्ठे होकर भी ताकत नहीं है। इसको कहा जाता है सच्चा प्यार। प्यार को मिटाने वाले मिट जाएं,
लेकिन प्यार नहीं मिट सकता। ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी हो ना। आज पक्के प्यार का दिन मना रहे हो ना। ऐसा प्यार अब और एक जन्म में ही मिलता है। अब और एक ऐसा पक्का प्यार अब और एक जन्म में ही मिलता है। इस समय का परमात्म प्यार अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन की प्रारब्ध बना देता है। यानी परमात्मा से एक जन्म प्यार किया तो क्या हुआ, पूरा आधा कल्प देवताओं की दुनिया में प्यार का ही जीवन चलता, उसमें दूसरी चीज होती नहीं। लेकिन प्राप्ति का समय अभी है, बीज डालने का समय अभी है। इस समय का कितना महत्व है। जो सच्चे दिल वाले के प्यारे हैं वो सदा लव में लीन रहने वाले लवलीन हैं। तो जो लव में लीन आत्माएं हैं, ऐसे लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की, सामना करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप लीन हो। किसी का आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकता। जब बाबा के प्यार में लीन हैं तो फिर और तो कोई चीज़ है ही नहीं ना। यानी प्यार मैंने लव, और प्यार में लीन मैंने लवलीन। तो वो जो आत्मा प्यार में लीन होती है वो लवली होती है। लव, लवली, लवलीन। लेकिन लीन का मतलब आगे बाबा ने बताया जो दुनिया समझती वो नहीं है। जैसे विज्ञान की शक्ति धरनी के आकर्षण से दूर ले जाती है, तो ये लवलीन स्थिति सर्वहद की आकर्षणों से बहुत बहुत दूर ले जाती है। अब इसका देखिए कितना गहरा मतलब है। एंटी ग्रेविटी, यानी धरती का आकर्षण है ना, किसी चीज़ को भी आप ऊपर फेंक दो नीचे आ जाएगी। आज तक लोग इसका राज नहीं समझ पाए वैज्ञानिक, ये ग्रेविटी क्या है, कहाँ से आती है। अब यहाँ है शरीर है मिट्टी, शरीर धरती से बना हुआ 5 तत्वों से, इसी लोक का है। अब उससे दूर तो जिस प्रकार से साइंस इससे आउट ऑफ ग्रेविटी ले जाती है तो दूसरे लोक आ जाता है, सूक्ष्म लोक में चले जाते हैं। चंद्र लोक में भी जाना हो तो धरती की कशिश नहीं खींच सकती। ये साइंस का कमाल है। तो बाबा कहते हैं आपकी रूहानी प्रेम का बाबा से क्या कमाल है कि आप इस शरीर रूपी और शरीर से बना हुआ शरीर और शरीर से बनी हुई ये साकार लोक यानी तत्वों से, उससे बहुत दूर, एक है दूर तो दूर है सूक्ष्म लोक, बहुत दूर है फिर परम धाम। अगर लीन नहीं है तो डगमग हो सकते हैं। लव है लेकिन लव में लीन नहीं है। अभी किसी से पूछेंगे आपका बाप से लव है, सभी कहेंगे हाँ। लेकिन सदा लव में लीन रहते हैं तो क्या कहेंगे, इसमें हाँ नहीं कहा, चुप हो जाएंगे। हाँ। सिर्फ लव है, इस तक नहीं रह जाना, लीन हो जाओ। इसी श्रेष्ठ स्थिति को, लीन हो जाने को ही लोगों ने बहुत श्रेष्ठ माना है। अगर आप किसी को भी कहते हो हम तो जीवन मुक्ति में आएंगे, तो वो समझते हैं कि ये तो चक्कर में आने वाले हैं और हम चक्कर से मुक्त होकर के लीन हो जाएंगे। यानी लव लीन को ना समझकर जब हम उनको कहते हैं कि देखो इस श्रेष्ठ मिलन की, श्रेष्ठ पढ़ाई की कमाई जो है वो सत्युग स्वर्ग में आना है, तो वो फौरन सोचते हैं कि ये घटिया बात है, छोटी बात है हमसे, क्योंकि आएंगे तो चक्कर में आएंगे। जब स्वर्ग में भी जन्म मरण मिलेगा देवताओं का, मरण नहीं कहते, शरीर परिवर्तन कहते हैं। हम जो हैं वो समझते हैं लीन का मतलब हम इस सब से हटकर एकदम परमात्मा में मर्ज हो जाएंगे, ऐसा लीन हो जाएंगे कि इससे यहाँ आना ही ना पड़े, इसलिए अपनी लीन अवस्था को ऊंची समझते हैं। इसको बाबा ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि उनको तो कोई अनुभूति नहीं होती,
कि लीन होना अर्थात बंधनों से मुक्त हो जाना। इसलिए वे लीन अवस्था को बहुत ऊंचा मानते हैं। समा गए, लीन हो गए, समाधि ले ली। लेकिन आप जानते हो वह जो लीन अवस्था कहते हैं ड्रामा अनुसार प्राप्त किसी को भी नहीं होती। बाप समान बन सकते हैं लेकिन बाप में समा नहीं जाते। ये नोट करने का बात है, पॉइंट है कि समान बन सकते हैं लेकिन लीन नहीं होंगे। यानी समानता ही श्रेष्ठ अवस्था है लेकिन लीन नहीं होंगे। उन्हों की लीन अवस्था में कोई अनुभूति नहीं। खास नोट करने की बात है उसमें कोई, वो तो अस्तित्व भी सोचते ना मेरा खो गया। जैसे एक बेटा होता है वो लायक बन के पिता के समान बन सकता है लेकिन पिता में लीन तो नहीं हो जाएगा ना। तो कहेंगे जैसा बाप है वैसा बेटा है। वो समझते हैं कि ये बहुत ऊंची स्टेज है पर अनुभूति कहाँ है। परम धाम में इंडिविजुअल आत्मा को भी कोई अनुभूति नहीं होती, संकल्प भी विराम पा जाते हैं। तो अगर लीन हो गए तो अनुभूति बिल्कुल ही खत्म, अस्तित्व ही खत्म। अनुभूति कौन करेगा और किसकी करेगा। और आप लीन भी हैं और अनुभूति और प्राप्तियां भी हैं। देखो आप चैलेंज कर सकते हो कि जिस लीन अवस्था या समा जाने की स्थिति के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो लेकिन हम जीते जी समा जाना व लीन होना उसकी अनुभूति अभी कर रहे हैं। जब लवलीन हो जाते हो, स्नेह में समा जाते हो तो और कुछ याद रहता है। फिर बाबा ने मिलन और लीन होने इसका फर्क बताया। मिलन दो अस्तित्व का होता है और दोनों अलग अलग रहते हैं। अपने मिलन के कारण से उनको आपस में प्राप्तियां होती हैं। क्योंकि मान लो किसी राजा है, राजा का बेटा है या राजा की महारानी है, तो दोनों अस्तित्व अलग अलग हैं। महारानी राजा के घर आ गई तो राजा की सारी प्राप्तियां हो गई। वो अपने साथ कोई गुण लाई, विशेषताएं लाई तो राजा को प्राप्ति हो गई। और प्राप्तियां हो रही हैं, अनुभूतियां हो रही हैं। अगर वो मर्ज हो जाए कि एक ही बन जाए तो कौन प्राप्ति करेगा और कौन अनुभूति करेगा। अगर बाल्टी से आप कुएं से पानी भरते हैं तो कुएं का पानी बाल्टी में आ जाता है। अगर आप कहें बाल्टी ही डिसअपीयर हो जाए तो कहाँ भरेगा और किसको पता लगेगा। बाप और मैं समान स्नेह में समाये हुए, सिवाय बाप के और कुछ है ही नहीं, तो दो से मिलकर एक हो जाते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना, एक हो जाना, तो ऐसे अनुभव है ना। कर्म योग की स्थिति में ऐसे लीन का अनुभव कर सकते हो। वह अलग बैठ करके लीन हो सकते हो, क्या समझते हो? कर्म योगी स्थिति में ऐसे लीन हो सकते हैं या नहीं? मुश्किल है, कर्म भी करो और लीन भी रहो। हो सकता है? ये बाबा ने पूछा है। कर्म करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा। कर्म करते हुए भी लीन हो सकते हो, इतने होशियार हो गए हो। कर्म योगी बनने वाले को कर्म में भी साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल सकती है, क्योंकि एक से दो हो गए तो काम बढ़ जाएगा। अगर एक काम कोई एक करे, दूसरा साथी बन जाए तो काम सहज होगा या मुश्किल होगा। हाथ आपके हैं, बाप तो अपने हाथ पांव नहीं चलाएंगे ना। हाथ आपके हैं लेकिन मदद बाप की है। देखो ना, करावनहार और करणहार दोनों मिल जाएं, करण करावनहार हो जाए। वैसे भी कहते हैं एक अकेला दो 11, यहाँ तो कहते हैं तो, लेकिन वो दो साथ साथ हैं तो 11, दोनों एक जैसे 1 and 1 है। ये बड़ी गहरी बात है, इसको हमें सोचना चाहिए। कर्म योग, क्योंकि अगर अलग कर देंगे आप, कर्म को अलग कर देंगे, योग को अलग कर देंगे, जैसे सन्यासियों ने किया। उन्होंने कहा कर्म में रहकर
तो आप इस दुनिया में माया जिसको वो कहते हैं प्रकृति में फंसे ही रहेंगे। कर्म छोड़ो, योगी बनो। संन्यास कर लिया कर्म से, योगी तो नहीं बने, कर्म सन्यासी बन गए। अब भगवान कहता है कि नहीं, ये जो कर्म है तुम्हें पता ही नहीं लगेगा तुम कोई कर्म कर रहे हो। योग की ऐसी शक्ति है, दुनिया में भी होता है। अगर किसी का ध्यान एक तरफ लगा हुआ है, वो कर्म करता है, उसको पता ही नहीं लगता। बाबा वकील का मिसाल देता है कि जो वकील होता है वो भोजन भी करता है, उसका दिमाग अपने केस में लगा रहता है जो उसने करना है। तो वो क्या होता है, पूछो तुमने क्या खाया, वो बयान ही नहीं, उसका टेस्ट उसको पता ही नहीं लगता। अच्छी से अच्छी चीज़ भी, क्योंकि उसका बुद्धि और तरफ है। तो डबल फोर्स से काम अच्छा होगा ना। काम बल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद है ही सदा। उमंग, उत्साह, हिम्मत, अथकपन की शक्ति देने वाली। ये बाबा ने बताया कि मेरी मदद किस रूप में मिलती है। देखिए 3 चीज़ें हैं, उमंग, उत्साह, आगे बढ़ने की, उड़ने की शक्ति, हिम्मत, क्योंकि आपके पास हिम्मत नहीं है, हिम्मत को मत हारो। हिम्मत है मदद, बच्चे मदद है बाप। फिर बाबा ने कहा अथक, कोई हिम्मत भी करता है और उसको उमंग उत्साह भी रहता है, गलत रास्ते चला जाए, ज़रा एक गलत मोड़ काट ले तो वापस आना पड़ेगा, तो वो थक जाएगा। तो बाबा कहते हैं जिस कार्य में उमंग, उत्साह, अथकपन होता वो काम सफल होगा। बाप हाथों से काम नहीं करते, लेकिन मदद देने का काम करते। तो कर्म योगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से कार्य करने की जीवन। इसमें बाबा ने बताया है कि अगर आप कर्म नहीं करते तो आपको भगवान की मदद किस लिए मिलेगी। अगर कर्म योगी हो तो डबल फायदा है, एक तो कर्म भी सहज हो जाएगा और दूसरे कर्म का भी फल मिलेगा, योग का भी फल मिलेगा। फिर बाबा कह रहे हैं आप और बाप, प्यार में कोई मुश्किल व थकावट फील नहीं होती। प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना, कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा, नहीं होगा, ये सब भूल जाना, हुआ ही पड़ा है। जहाँ परमात्म हिम्मत है, कोई आत्मा की हिम्मत नहीं। जहाँ परमात्म हिम्मत है, मदद है, वहाँ निमित्त बनी आत्मा में हिम्मत आ जाती है। ऐसे साथ का अनुभव करने वाले, मदद के अनुभव करने वाले के संकल्प क्या रहते, नथिंग न्यू, विजय हुई पड़ी है। अब देखिए इसमें यह है, जैसे गोवर्धन पर्वत उठाने का एग्जाम्पल देते हैं। जब उनको पता है उठाना भगवान ने है, मुझे तो सिर्फ उंगली लगानी है, कितना आसान हो जाएगा। इसी तरह से भगवान मददगार है। जब हद के आश्रय के अनुभव करते, जहाँ है वहाँ तू ही तू है। वो सर्वशक्तिवान नहीं, लेकिन बाप सर्वशक्तिवान। साकार शरीरधारी नहीं, लेकिन जब चाहे जहाँ चाहे सेकंड में पहुँच सकते हैं। कर्म करते हुए और कर्म से न्यारा हो, अलग बैठने में स्थिति की समानता हो, तो इस समानता के बैलेंस की कला में नंबर जीतेगा वो महान होगा। ये दोनों कर सकते हो कि नहीं सर्विस शुरू करेंगे तो ऊपर से नीचे आ जाएंगे, नहीं, अभी बैलेंस रख सकते हो या नहीं। सर्विस में खिटखिट होती है, इसमें भी पास तो होना है ना। पहले सुनाया ना, कर्म करते भी, कर्म योगी बनते भी, लवलीन हो सकते हैं, फिर तो विजयी हो जाएंगे। अभी प्राइज उसको मिलेगा जो बैलेंस में विजयी होगा। अच्छा, सर्व सदा स्नेह में समाई हुई आत्माओं को, सदा स्नेह में साथ अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे समीप समान आत्माओं को, संगम युग के श्रेष्ठ प्रारब्ध स्वर्ग के अधिकारी आत्माओं को, सदा कर्म योगी जीवन की श्रेष्ठ कला के अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा सर्व हद के आकर्षण से मुक्त लवलीन आत्माओं को
बाप का सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। सो ये थी बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को लवलीन अवस्था और संगम युग के विशेष रूहानी मिलन मेले के बारे में बताया, और ये लव में लीन होना कितना हम आत्माओं को बंधन मुक्त बना देता है। बाप के लव में समा जाना समान बना देता है। तो ऐसे कर्म योगी की बात जो बाबा ने कही कि कर्म और योग का बैलेंस, अर्थात बाबा को अपना साथी बना करके कर्म में आना। कर्म करावन हार वो है, हाथ से हम कर्म कर रहे हैं परंतु मदद वो दे रहा है। बाबा कहते इसको ही कहेंगे बाबा से सच्चा प्यार। आजकल दुनिया वाले जो गृहस्थी लोग हैं, उनसे कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो स्पिरिचुअल काम करता है, उसको कहते हैं जी हम तो कर्म योगी हैं। हाँ। अर्थात हम श्रेष्ठ हैं, तुम तो सिर्फ स्पिरिचुअली बातें करते हो, हम कर्म करते हैं। लेकिन उनकी प्रैक्टिकल लाइफ देखोगे तो कर्म ही कर्म होगा, योग नहीं होगा। ओम शांति।